जब माँ अनजाने में बेटी द्वारा भेजा गया जन्मदिन का रेड एनवेलप खोल लेती है, लेकिन उसी पल बेटी उसे तानों में लपेट देती है और लालची तक कह देती है। बेटी तुलना करती है कि उसकी सास कभी रेड एनवेलप नहीं लेती बल्कि चिंता करने आ जाती है, जबकि माँ पैसे देखते ही ले लेती है। ये सुनकर माँ का दिल टूट जाता है, क्योंकि हकीकत ये थी कि बेटी ने अपनी सास के जन्मदिन पर महंगा कंगन दिया था और यूरोप ट्रिप तक स्पॉन्सर की थी, लेकिन माँ ने सिर्फ 18 रुपए 80 पैसे का रेड एनवेलप खोला तो उसे नीचा दिखाया गया। जब माँ चुप रहती है तो बेटी इसे मजाक बताकर टालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्द साफ कर देते हैं कि उसके मन में माँ के लिए सम्मान नहीं बचा। तभी माँ को एहसास होता है कि उसने जिस बेटी को 20 से ज्यादा साल पाल पोस कर बड़ा किया, वही एहसान फरामोश निकली। बेटी दामाद की मदद के लिए माँ ने अपना शहर छोड़ा, उनके घर रहकर नौकरानी की तरह काम किया और हर महीने 6000 रुपए का होम लोन भी चुकाया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तुलना और तिरस्कार मिला। बेटी अपनी माँ को उस सास से तौलने लगती है जो सिर्फ घूमती फिरती है और कभी जिम्मेदारी नहीं उठाती। इस अपमान के बाद माँ पहली बार अपने लिए सोचने का फैसला करती है। वह तुरंत बैंक को फोन करके घर के लोन की किस्त बंद करवा देती है और चुपचाप अपना सामान समेटकर अपने शहर जियांगचेंग लौट जाती है। लेकिन बेटी यही नहीं रुकती, बल्कि परिवार के ग्रुप में माँ का मजाक उड़ाती है कि वह उनके घर रहती है और बदले में उन्हें सिर्फ 1500 रुपए मिलते हैं। सच्चाई यह होती है कि इस रकम से तो खाना भी पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि बेटी रोज महंगा मांस, ऑर्गेनिक फल और इम्पोर्टेड दूध मंगवाती थी, जिसके लिए माँ को उल्टा और पैसे लगाने पड़ते थे। माँ अब और सहन नहीं करती, रेड एनवेलप वापस भेज देती है और साफ कह देती है कि अब उसे जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं है और वह अपने घर लौट चुकी है। बेटी थोड़ी घबराती है, लेकिन फिर भी इसे माँ की नखरेबाजी समझती है और उल्टा उसे जल्दी खाना बनाने का आदेश देती है, क्योंकि उसके सास ससुर आने वाले होते हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि माँ सच में जा चुकी है और अपने पुराने दोस्तों के साथ जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर चुकी है। उधर बेटी जब सास ससुर के साथ घर लौटी है तो घर खाली मिलता है और बैंक से लोन बंद होने का मैसेज भी आ जाता है, लेकिन आत्म मंथन करने के बजाय वह माँ को ही स्वार्थी और संकीर्ण सोच वाला कहती है। सास भी ताने मारती है कि दिल बड़ा होना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, जबकि असल में सारी जिम्मेदारी हमेशा माँ ही निभाती रही थी। सास दिखावे के तौर पर सबको बाहर खाना खिलाने की बात करती है और बस इसी छोटे से एहसान पर बेटी अपनी सास की तारीफों के पुल बांध देती है और अपनी माँ को कंजूस बताती है। इधर माँ अपने शहर में दोस्तों के बीच सुकून से बैठी होती है, जहाँ लोग उसके पुराने हुनर और योगदान को याद करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। तभी बेटी वहाँ पहुंचकर हंगामा करती है, माँ पर आरोप लगाती है कि घर बर्बाद हो गया और वह यहाँ ऐश कर रही है। माँ शांति से सच सामने रखती है कि उसने सालों तक अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन बदले में सिर्फ अपमान मिला। जब बेटी फिर पैसों की बात उठाकर माँ से बिल भरने और सास से माफी मांगने को कहती है, तभी कहानी एक निर्णायक टकराव पर पहुंच जाती है, जहां माँ साफ कर देती है कि वह अब मुफ्त की नौकरानी नहीं बनेगी और यह संघर्ष सिर्फ शुरुआत है।